हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर की सारी आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं पॉसिबल हो सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, 0 to हीरो। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर। सो आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ए पावर एन इंटू ए पावर एन। सो इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं पावर यानी एक्सपोनेंट। इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं पावर यानी एक्सपोनेंट। सो अगर बेस क्या है, ए इंटू ए, बेस क्या है दोनों में ए, और पावर क्या है डिफरेंट। अगर बेस सेम है और इंटू में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ए पावर एन प्लस एन। सेकेंड, ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एन। अगर बेस सेम और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। सो ए पावर एन माइनस एन। एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए पावर एम इंटू बी पावर एम। यहाँ पे क्या है, पावर है सेम, पावर क्या है एम, और बेस क्या है ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी पावर एम। अब एग्जाम्पल से इसको हम समझें। एंड लास्ट, पावर पे पावर। सो ए पावर एम एंड पावर एन। यानी कोई भी क्वेश्चन एक्सपोनेंट पावर, उसके जितनी भी पावर्स होंगी सभी पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, सभी पावर्स को कर देते हैं पावर पे पावर, जितनी पावर होंगी सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा, ए पावर एम इंटू एन। अब देखते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बेस क्या है, सेम। बेस क्या है, सेम। अगर मैं ले लूँ 2 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3, ठीक है। बेस क्या है दोनों में, 3। यहाँ पे भी बेस क्या है 3, यहाँ पे भी बेस क्या है 3। यहाँ पावर क्या है 2 और यहाँ पावर क्या है 3। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 3 पावर 2 प्लस 3, सो 3 पावर 5। 3 पावर 5, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3। नेक्स्ट, इसमें क्या है, डिवाइड में, बेस सेम और डिवाइड। सेम क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ 3 पावर 3 एंड 3 पावर, इसमें ठीक है, बेस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएगी 3 पावर माइनस हो जाएगी, यानी 3 माइनस 2। यहाँ पावर क्या थी 3, यहाँ माइनस 3, ठीक है। तो 3 माइनस 2 यानी 3 पावर 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट, अगर हमारा पावर सेम है, पावर क्या है सेम, सो 2 पावर 3 इंटू 4 पावर 3। यहाँ पे बेस क्या है डिफरेंट है, बट पावर क्या है सेम है। तो 2 इंटू 4 पावर 3, 4 2 ज़ा 8 पावर। एंड नेक्स्ट, पावर पे पावर, सो 3 पावर 2 एंड 4 पावर 3, सो 3 पावर 2 इंटू 3, सो 3 पावर 6, ठीक है। पावर पे जितनी पावर होगी हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जितनी भी पावर होगी सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये थे बेसिक 4 आइडेंटिटीज, यानी फर्स्ट ए पावर एम इंटू ए पावर एन। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो रही है, देखो बेटा ऐड हो रही है। बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई में है और बेस क्या डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर क्या हमारी सेम हो रही है, ठीक है। पावर पे पावर होगी तो क्या कर देंगे हम, जितनी भी पावर होंगी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चैप्टर क्या है, ये चैप्टर जो है ऐसा चैप्टर है जो कहीं पे भी यूज इसका हम लोग कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज इसका हो सकता है। यानी मैथ का एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, इसका यूज हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा यूज होगा इसका, हमेशा। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, देखो बेस क्या है 2, बेस क्या है दोनों में 2 है, ठीक है। बेस क्या है 2 और पावर क्या है डिफरेंट है, बट यहाँ पे साइन किसका, मल्टीप्लाई। जब भी बेस सेम होता है, बेस क्या होता है सेम होता है, पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अगर मल्टीप्लाई में। तो हम इसको क्या करेंगे, बेस सेम है, बेस मैंने लिख लिया 2 थी, 2 लिख लिया। पावर क्या है 2/3 है प्लस 1/3 है, पावर को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। बेस सेम थी, पावर को ऐड कर लिया। सो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और 3, सो 2 पावर
3 से 3 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 2 पावर 1, और 2 का पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, इसे दूसरा क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। इसमें क्या है बेस सेम है, इसमें भी क्या है बेस सेम है और मल्टीप्लाइंग है। सो क्या हो जाएगा बेस सेम था, मैंने बेस लिख लिया 2, पावर क्या है 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5। तो पावर को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा इसका एलसीएम लूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो 2 पावर क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इसको चाहे इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 13/15, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या थी बेस सेम थी। ऐसे ही क्वेश्चन आप डिवाइड वाले करते हैं 1-2, फिर थोड़े हम टफ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए डिवाइड वाला पहला क्वेश्चन नंबर 3, 6 पावर 1/4 एंड 6 पावर 1/5। 6 पावर 1/4 एंड 6 पावर 1। बेस क्या है फिर से क्या है बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस, बेस क्या है 6 है तो 6 लिख लिया मैंने, पावर क्या है 1/4, माइनस करना है 1/5। फिर से क्या डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 6 पावर 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 अपॉन 5 4 ज़ा 20। सो 6 पावर क्या हो जाएगा 1/20, 6 पावर 1/20। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन 8 पावर 1/2 एंड 8 पावर 2/3। ठीक है, इसमें भी क्या है बेस सेम है, बेस क्या है 8, ये बेस है ये बेस, ये पावर अलग, यानी बेस सेम है, डिवाइड में है तो हम लोग क्या कर लेंगे माइनस, यानी 1/2 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर सेम नहीं एलसीएम लेंगे। सो 8 पावर 3 माइनस 4/6, सो 8 पावर माइनस 1/6, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये थे थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस। अब थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5, 125 पावर 1/3, 125 पावर 1/3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो 125 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन करना सभी को आता ही होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं हम लोग, ये हो गया 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 5 एंड 5 से करेंगे 5। सो 5 × 5 × 5 यानी 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 पावर 3 क्या लिख सकते हैं, या तो 125 लिखें या 5 पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 × 5 क्या होता है 125, और होल पावर क्या है 1/3, होल पावर क्या है 1/3। पावर पे पावर आइडेंटिटी मैंने क्या बताई थी, पावर पे जितनी पावर होंगे सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 से 3 कैंसिल, 5 पावर 1 आंसर 5। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी, पावर पे पावर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटी क्या है, यही वाली आइडेंटिटी, यानी a की पावर m × n सबसे ज़्यादा यूज़ होगी ये, सबसे ज़्यादा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। सो 81/49 पावर -3/2, 81/49 पावर -3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 81 का क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर होता ना, 9 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता 7 का, यानी क्या 9 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 81 होता है, बिल्कुल होता है। होल पावर क्या है -3/2, होल पावर है, पावर एक बार इस पर आएगी फिर एक बार इस पर आएगी, है ना। पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 9 पावर क्या है 2 था तो 2 × -3/2, नीचे क्या था 7, पावर क्या था 2, इनटू में -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 की पावर 3, 9 की पावर -3 और 7 की पावर -3। कभी भी पावर अगर माइनस में होती है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर को नीचे। ठीक है, तो 7 की पावर 3/9 की पावर 3, तो 7/9 होल पावर 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी।
ये एकदम आसान क्वेश्चन है। क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर के एक से ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, करोगे तो मज़ा आ जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन अब। ठीक है, ये थे बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लूँ मैं कोई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। क्या लिखा हुआ, 4/216 पावर -2/3। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नोमिनेटर वैल्यू लिखी है एज इट इज़ 4, 216 क्या होता है बेटा, ये 6 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब। इससे मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, और होल पावर क्या, -2/3 प्लस 1/5 और 256 क्या होता है, 4 की पावर 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप लोग कर सकते हैं। जिसका नहीं पता होगा हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता कर सकते हैं किसकी पावर है ये। ठीक है, सो -3/4 प्लस 2/243 क्या होता है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, सो -1/5। अब देखते हैं क्या करते हैं, पावर पे पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो, क्या बचा, 4/6 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -3 प्लस 2/3 पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। पावर क्या है, पावर किसमें है, पावर है हमारी माइनस में। जो पावर माइनस में थी उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 4 × 6 की पावर 2 प्लस 1 × 4 की पावर 3 प्लस 2 × 3 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 1 × 4 की पावर 3, 4 4 जा 64 हो जाएगा, प्लस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। 4 6 जा प्लस 64 और प्लस 6, इसको ऐड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा हो जाएगा आंसर। यही टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर आप लोगों को नोट करना होगा, अगर वीडियो को पॉज कर लिया करो और इस नोट कर लिया करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 81/16 पावर -3/4 25/9 -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 पावर -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब एक हिंट दे रहे हैं तुम लोगों को हम, क्या है हिंट, देखना बहुत ज़रूरी है। हिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंट क्या है, क्या लिखा हुआ है, 81 है ना, 81 लिखा हुआ है। यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है, 4। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ लेके आओ कि ये किसी की पावर क्या 4 हो सकता है, क्योंकि अगर किसी की पावर 4 होगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये कैंसिल आउट ही हो जाता है। तो इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसको 2 की पावर 4। देखो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 और 64 को 2 की पावर 4। और होल पावर क्या है, होल पावर है -3/4, होल पावर है -3/4। 25 को हम लोग, अभी हमने बताया था ना,
डिनोमिनेटर वैल्यू को देखा करो, 5 का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है ज़्यादातर 90% केसेस में। 5 का स्क्वायर अपॉन ये होता 3 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है -3/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई, ये तो है पावर, देखो क्या है माइनस में है ना, पावर किस में माइनस में है पावर, तो हम लोग क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल, मैंने इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा 2/5 की पावर 3 पलट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर होल पावर करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 की पावर -3/2 की पावर -3 ब्रैकेट, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5 पावर -3 एंड 3 पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 एंड 5 पावर 3। ठीक, ये हो गया, क्या कैंसिल आउट हो गया। इसको भी पलट देंगे पावर माइनस यानी 2 पावर 3 को हम ऊपर साइड लिख देंगे और इसको 3 पावर 3 इधर लिख देंगे, फिर क्या हो गया हमारा, ये भी माइनस में पलट देंगे इसको हम, क्या हो जाएगा 3 पावर 3 और 5 पावर 3। अच्छा, मल्टीप्लाई का जब भी साइन हटाते हैं हम लोग नहीं, डिवाइड है, डिवाइड का साइन हटा के क्या करते हैं मल्टीप्लाई यूज़ कर लें, डिवाइड का साइन ला के मैंने क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो ये नंबर क्या हो जाता है पलट जाता है, यानी ये ऊपर आएगा और ये नीचे, यानी 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हुआ। देखते हैं सारे नंबर्स क्या हो गए मल्टीप्लाई में, सारे नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में ही था, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट किया, 81 था, इसको हमने 3 की पावर 4 लिखा, 3 की पावर 4 होल पावर क्या थी -3/4, 4 से 4 कैंसिल होकर क्या हो गया 3 की पावर -3। तो पूरा क्वेश्चन को ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट नहीं है, ये पावर क्या है 5 है, यानी पावर क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट की 5। तो इसको अगर मान लो जैसे लिखा होता है स्क्वायर रूट है ना, जैसे लिखा हुआ 2, इसको अगर हम स्क्वायर रूट हटाते पावर क्या आती है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 में लिख दूँ, 3 लिख दूँ तो पावर क्या आ जाएगी 1/3। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ तो पावर क्या आ जाएगी 1/4। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो पावर क्या आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5, यानी इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/5, क्या हो जाएगी 1/5। 5x + 2 पावर क्या हो जाएगी 1/5 = 2 था। अब ये पावर अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, इधर अपान उधर किस में आ जाएगी, यानी 5x + 2 यानी 2 की पावर 5, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5। सो कितना हो जाएगा 5x + 2 = 2 की पावर 5 यानी 32। सो 5x = 32, ये नंबर अगर मैं इधर लेके जाऊँ माइनस हो जाएगा, सो 5x = कितना हो जाएगा 30। सो x = 30, 5 मल्टीप्लाई में कर जाएगा डिवाइड में, तो x = 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब समझ में आ रहा है ये कैसे इधर आके हो जाता है, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूँ, जैसे ही नंबर ले रहा हूँ मैं 5x + 2 पावर क्या है 1/5 है ना, = 2 था। एक नंबर और मैं लिख दूँ, ऐसे मैं लिख दिया 5x की पावर 1/2 = 2। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, इधर भी स्क्वायर करूँगा इधर भी स्क्वायर करूँगा, तो इधर स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा 5x 1/2 पावर हो जाएगी, पावर का पावर क्या होता है ये, इधर भी क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया यानी 5x = 2 की पावर 2। तो इधर कितने टाइम हम करेंगे, स्क्वायरिंग किया था इधर 5 टाइम्स, यानी 5x + 2 1/5 × 5 टाइम्स मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ तो इधर भी करूँगा, तो 2 की पावर 5 से 5 कैंसिल होकर कितना आ गया 2 की पावर 5। ये कैसे कन्वर्ट हुआ ये मैं करके इधर आपको समझा रहा था। ठीक है, ये ऐसे हो गया, x की पावर क्या आ गई 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, x की पावर -1 इंटू में y, ठीक है, रूट स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी क्या है y की पावर -1 इंटू में z की पावर -1 इंटू में x। ठीक है, सब में क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या है हमारा स्क्वायर रूट, जब भी ऐसे लिखा होता है यानी इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर ऐसे लिख दिया मैंने ये लिख के, तो इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट। ठीक है, जब भी इसको हम लोग रिमूव करते हैं पावर क्या आ जाती है, इसको अगर मैं हटा के लिखता हूँ तो पावर क्या आती है 1/2। अभी मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में, फिर ये भी इसमें पावर क्या है कि 1/3। इसमें स्क्वायर रूट है, यानी अगर मैं इसको हटा रहा हूँ स्क्वायर रूट को तो पावर क्या आ जाएगी 1/2, पावर क्या आएगी 1/2। 6 पावर -1 इंटू वाई होल पावर 1/2 इंटू वाई पावर -1 इंटू जेड होल पावर 1/2। सभी नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई में, सारे नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई में, जेड पावर -1 इंटू एक्स पावर 1/2 = 1
इक्वल टू 1 मतलब इक्वल टू 1 प्रूफ करना है इसको। इसका अगर मैं इधर सॉल्व करूँगा LHS तो आंसर मेरा 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, 1 के इक्वल आंसर आना चाहिए। चलिए करते हैं। पावर होती है तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी x पावर -1 इंटू 1/2, ठीक है, ये हो गया x पावर। फिर y पावर भी क्या होगा 1/2 इंटू y पावर -1 इंटू 1/2 इंटू z पावर 1/2 इंटू z पावर -1 इंटू 1/2 इंटू x पावर 1/2 इक्वल टू 1। जिसमें पावर थी मैंने सब में पावर ऐड कर दी। इसमें पावर इसके साथ हो गई मल्टीप्लाई, इसके साथ हो गई, इसके साथ हो गई, इसके साथ हो गई, सारे नंबर्स को मैंने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x पावर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1, x पावर -1/2 हो गया, इंटू में y पावर 1/2 इंटू में y पावर -1/2 इंटू में z पावर 1/2 इंटू z पावर -1/2 इंटू x पावर 1/2। सब में क्या हो गया, ठीक है। जब पावर माइनस में होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी ऊपर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2 इंटू में y पावर 1/2 इंटू में 1/y पावर 1/2 इंटू में z पावर 1/2 इंटू में 1/z पावर 1/2 और इंटू में x पावर 1/2। माइनस में था तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। देखो क्या कैंसिल हो, इससे ये कैंसिल हो गया, z से माइनस नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर मेरा क्या आ गया, 1, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए। एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 11 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं। उसके बाद ये वीडियो यहीं पेंड होगा और लगभग सारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर हुए। जब सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है आप लोग देख ही रहे होंगे, a की पावर m की होल पावर n, यानी पावर बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी आइडेंटिटी का यूज़ सबसे ज़्यादा बार हो रहा है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन और धुआंधार क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9 पावर n 3 की पावर 2 3 की पावर -n/2 होल पावर -2 -27 पावर n एंड 3 की पावर 3m और 2 की पावर 3, ठीक है, इक्वल टू 1/27। ये गिवन है, मुझे प्रूफ करना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं पूरा तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, m-n इक्वल टू 1, यानी m-n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका बेस इक्वल कर लें। बेस क्या है, 9 है, 3 है और 27 है। 9 को भी मैं 3 की फॉर्म में कर सकता हूँ, 27 को भी मैं 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कन्वर्ट करते हैं। चलिए 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 का पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और होल पावर क्या है n, तो पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, यानी ऐसे लिखा हुआ 9 की पावर n होल पावर क्या है, नहीं कुछ नहीं, 9 की पावर n है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और पावर क्या है n, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n, यानी 3 की पावर 2n इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या करते हैं, इंटू में 3 की पावर 2 लिखा है, लिख दिया मैंने, इंटू में 3 की पावर -n/2 और इंटू में माइनस का 2 से 2 हो गया कैंसिल, पावर मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हो गया, -27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और होल पावर क्या है n, यानी 3 की पावर 3n, ठीक है, 3 की पावर 3n। कैसे लिखा मैंने, दिखा दिया मैंने, 27 को 3 की पावर 3, पावर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में क्या है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/27। 27 को क्या लिखना है, 3 की पावर 3। इतना हो गया भैया। अब आगे क्या करना है, अब देखो क्या करना है, ये भी माइनस में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्या है ये 2n। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तीनों नंबर मेरे किस में, मल्टीप्लाई में। तो क्या इसको इसके साथ लिख लूँ 3 की पावर n बचा था यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा था 3 की पावर 2, ये लिख दिया मैंने, फिर मैंने इसको लिख दिया, फिर मैंने इसको लिख दिया, -3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 की पावर 2n, बेस क्या दोनों में देखो जरा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 2n यहाँ पे n, तो इसको हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2n प्लस n, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 3n, क्या हो जाएगा, यहीं पे किए देना है इसको, 3 की पावर 3n, इसको कैसे लिखा मैंने, देख लिया आपने, 3 की पावर 3n। अब एक चीज़ देखिए, 3 की पावर 3n यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, इसको हम क्या लेंगे, ये और ये हो गया कॉमन,
3 की पावर 3n कॉमन हो गया है, तो यहाँ क्या बच गया 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 और नीचे क्या है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इक्वल टू, अगर इसको भी ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 3 की पावर -3। इतना हो गया क्वेश्चन मेरा डन। ठीक है, अब ये देखो क्या है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है बेटा 9, क्या होता है 9, 9 माइनस 1 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा है 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इक्वल टू 3 की पावर -3, ये वाला। ठीक है, यही तो बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब दोनों का बेस क्या है सेम है, डिवाइड में है, दोनों का बेस क्या है सेम है, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 की पावर -3, 3 की पावर -3। ठीक, अब एक चीज़ देखो, दोनों का बेस क्या है इक्वल में है, बेस क्या है दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो इसकी पावर और इसकी पावर दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि बेस दोनों का क्या है सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3n माइनस का 3m इक्वल टू माइनस का 3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3 क्या ले लूँ मैं कॉमन ले लूँ, तो 3 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा n माइनस या फिर -3 कॉमन ले लूँ, मैं क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ -3, तो क्या बचेगा माइनस का n प्लस का m इक्वल टू माइनस का 3, तो -3 कैंसिल हो गया, -3 क्या हो गया कैंसिल, इधर बचेगा 1, m प्लस में पहले लिख लिया मैंने, n किस में माइनस में इक्वल टू 1, तो यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था, यानी m माइनस n इक्वल टू क्या प्रूफ करना था 1। तो ये चैप्टर क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को नोट करना हो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।